अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, पवित्र पोर्टल पर आज 10 तारीख को एक नई अपडेट आई है। उसमें 3 बातें क्लियरली कही गई है। पहले तो जो डेट एक्सटेंड हुई है, एक वो है। दूसरा ये है कि जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर प्रेफरेंसेस जनरेट नहीं हो रहे ऐसे लोग। और तीसरा, आदिवासी विभाग के लिए कुछ एक बातें की गई है। तो ऐसे 3 बातें इस नोटिफिकेशन में जो कही गई है, तो इसको हम लोग समझते हैं एक-एक करके, ठीक है। उसके पहले जो बच्चे 4 डेट की तैयारी कर रहे होंगे, हम लोग 10 तारीख से बैचेस शुरू करने वाले हैं, 10 सितंबर से बैचेस शुरू करने वाले हैं। उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सभी चीजें अच्छे से कराने वाले हैं। एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, अभी जो भर्ती होने वाली है 977 जगह भरने वाले हैं अभी उर्दू मीडियम के। तो उसमें से 400 के करीब अपने बच्चे रह गए उसमें, क्योंकि अपने रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो आप टॉप 100 अगर बच्चे देखेंगे ना, तो उसमें मेजोरिटी बच्चे अपने ही है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आए है, तो आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा सीटेट की बैचेस चालू है, जो भी इंटरेस्टेड है सीटेट की बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको क्या करना है, असर इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। वहाँ पे आपकी रजिस्टर करना है, वहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेंगे और वैसे करके आपको कोर्स परचेस करना है। आते हैं अपने नोटिफिकेशन के ऊपर। देखो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर ये आज 10 तारीख है। 10 तारीख की तो खैर ये 9 तारीख है, 9 तारीख की नोटिफिकेशन है। 10 तारीख की वो कोल्हापुर में जो चेंज हुआ उसके रिगार्डिंग है, ये 9 तारीख को ही थी। कल लेट इन्होंने अपलोड किए थे, तो इसमें कुछ बातें जो मैं आपको समझा देता। जैसे कि डेट बढ़ गई आगे, ये कितने बच्चों ने क्या क्या किया है वो है, कितने बच्चों ने अभी तक प्रेफरेंसेस फॉर्म लॉक कर चुके हैं, वो बातें जो जनरल बातें हैं जो हमारी काम की। इतनी काम की ये है कि डेट एक्सटेंड कब हुई है, तो अभी 11 तारीख थी पहले, अब वो बढ़ के 13 तारीख हो गई। मतलब आपको 13 तारीख तक अब प्रेफरेंसेस लॉक करने का मौका मिल गया। उसके अलावा इसमें यह कहा गया कि जो बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चे जिनका पवित्र पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है या फिर उनके प्रेफरेंसेस नहीं ओपन हो रहे, उसमें दिक्कत आ रही। तो वहां पर उन्होंने कहा कि लॉगिन अगर आपका, मतलब आप क्या करते हैं, एक बार ओटीपी के लिए आप क्या करते हैं, ओटीपी सेंड करते हैं आपके मोबाइल पे, फिर आपके पास ओटीपी नहीं आता, तो ओटीपी नहीं आता तो आप फिर से रीसेंड ओटीपी करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ओटीपी नहीं आता, फिर रीसेंड करते हैं, ऐसे करके परेशान होते रहते हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसमें कहना है कि आपने एक बार ओटीपी सेंड कर दिया ना, तो आपको रुकना है। ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा इंतजार करने का, थोड़ा एकदम रीसेंड ओटीपी नहीं करने का, थोड़ा रुकने का। वो ओटीपी का कोई टाइम एक्सपायर नहीं होता, आप उसको लेट भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करने का मतलब, हो सकता है वहां पे टाइम, ओटीपी का टाइमिंग बता रहा हूँ 1 मिनट, तो आप ज्यादा रुकना, 2-3 मिनट रुकने की कोशिश करना, वहां पे थोड़ा ठहरना, और फिर ओटीपी आपको आएगा फिर डालने का। तो कुछ कुछ बच्चे बार बार रिसेंट पे क्लिक करने लग जाते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं और फिर बाद में उसको रिसेंट पे करते रहते हैं, तो ओटीपी नहीं आता। तो ऐसा मत करो, थोड़ा वेट करो। ओटीपी एक बार सेंड कर दिया ना, तो थोड़ा वेट करो उसका, 2-3 मिनट वेट करो। 2-3 मिनट के बाद अगर ओटीपी नहीं आता, तो फिर बाद में रिसेंट पे उसको टच कर सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा कि अगर तब भी आपका ओटीपी नहीं आ रहा होगा, तब भी दिक्कत आ रही होगी, तो इन्होंने पहले कहा था कि आपका जो ब्राउजर है उसकी हिस्ट्री और उसका कैचे मेमोरी क्लियर करना। दूसरा, इनकॉग्निटिव मोड पे आपने क्या करना है, आपका जो आपका ब्राउजर है, जो गूगल है, वो इनकॉग्निटिव मोड पे आपको करना है। इनकॉग्निटिव मोड पे कैसे करना है मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे 3 डॉट आते हैं आपके ब्राउजर पे, उस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो 1 या 2 नंबर पे आपको इनकॉग्निटिव का ऑप्शन दिख के आ जाता है, तो आप उसको टच करना है, पूरी ब्लैंक स्क्रीन होती है, फिर आपको गूगल पे सर्च करना है पवित्र पोर्टल, और इस तरह आपको करना है। तो ये जरूरी बात, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरी लास्ट जरूरी बात थी, वो ये थी कि जो आदिवासी विभाग है, उसमें जो उच्च माध्यमिक विभागाचा विज्ञान शाखेचा, मतलब उच्च माध्यमिक, मतलब जो 11वीं 12वीं की जो जगत है, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो इनकी जो जगह है, इसके लिए ना जो इंग्रजी माध्यम उम्मीदवार है, इनको प्राधान्य क्रम वहां पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो इंग्लिश मीडियम के, उनको इसके प्रेफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं वहां पे। इसकी वजह क्या है कि इससे पहले वो आदिवासी विभाग ने एक सूचना पत्र निकाला था, आठ मतलब 2 दिन पहले निकाला था, उसके हिसाब से वो प्रेफरेंसेस है ना, किसको गए वो प्रेफरेंसेस, वो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, उनको वो प्रेफरेंसेस गए, बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा एक और सूचना है जो उर्दू मीडियम से रिलेटेड नहीं है, वो ये है कि कहा गया अपना कोल्हापुर, कोल्हापुर की जो वैकेंसी है, कोल्हापुर की जो वैकेंसी ना, उसमें कुछ चेंज किया उन्होंने। अब चेंज पूरा मराठी मीडियम के लिए, तो उर्दू मीडियम का चेंज है नहीं उसमें, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप परेशान मत हुई। ये मराठी मीडियम का चेंज हुआ है इसमें, तो थोड़ा चेंजेस किया। पहले तो मराठी मीडियम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उर्दू मीडियम का इसमें खास कुछ है नहीं।
तो किसके लिए कितनी गई, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी गई, जनरल के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है। तो मतलब जो पहले वाला जो उन्होंने एडवर्टाइज पब्लिश की थी उसमें कुछ चेंजेस किए उसमें, तो वो चेंजेस मराठी मीडियम के अकॉर्डिंग से है ये वाले। तो ये इतना आपको याद रखना है, ये एक जरूरी सूचना थी। ये अभी 10 तारीख के दिन आज ही सुबह अपलोड करे उन्होंने। तो ये तीनों जरूरी बातें हैं जो आपको समझानी थी, जो आपने समझ ली थी। ठीक है, इसके अलावा जो भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट करना। और खास बात, मैं लाइव आने वाला हूँ 9 बजे, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप। आज शाम में 9 बजे मैं यूट्यूब लाइव पे आऊंगा, वहां पे आपके क्वेश्चन आंसर जो भी आपके सवाल है, ठीक है, उसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी सवाल होंगे, आपके दोस्तों के होंगे और किसी के होंगे, तो उनको इन्फॉर्म कीजिए कि वो मतलब 9 बजे जो लाइव सेक्शन रहेगा उसमें कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी मिलते 9 बजे, तब तक के लिए इजाजत दो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।